नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का स्टडी सर्विस के इस लर्निंग प्लेटफॉर्म पे हार्दिक स्वागत है। मैं प्रवीण और आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे आप सभी के अपकमिंग एग्ज़ाम, फिर चाहे आप टीजीटी, पीजीटी या फिर टेट की जो है वो तैयारी कर रहे हैं, तो ये वीडियो जो है वो आप सभी के लिए हेल्पफुल होगी और उम्मीद करूँगा कि आप सभी जो है वो इसको एंड तक जो है वो ज़रूर देखेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के इस इम्पॉर्टेंट सेशन को। तो सबसे पहला हमारे पास जो क्वेश्चन है दैट इज़ रिलेटेड टू द मास परसेंटेज ऑफ हाइड्रोजन इन वाटर। तो आपने क्या करनी है, मास परसेंटेज को जो है वो कैलकुलेट करना है, किसमें, वाटर के अंदर। तो सबसे पहले आपको जो है वो पता होना चाहिए कि मास परसेंटेज जो है वो कैसे निकलती है। ठीक है, तो मास परसेंटेज की अगर मैं बात करता हूँ दैट इज़ ऑलवेज इक्वल टू मास ऑफ द एलिमेंट, मास ऑफ द एलिमेंट डिवाइडेड बाय मास ऑफ द कंपाउंड। ठीक है, मास ऑफ द कंपाउंड इनटू आप जो है वो 100% करेंगे तो आपका जो है वो परसेंटेज ऑफ मास परसेंटेज ऑफ दैट पर्टिकुलर एलिमेंट्स जो है वो निकल कर आ जाएगी। तो सबसे पहले अगर मैं बात करूँ कि इसमें जो है वो अगर हमें जो है वो मास परसेंटेज ऑफ हाइड्रोजन निकालनी है, तो हमें पता है हाइड्रोजन जो एलिमेंट है उसका जो एटॉमिक मास है या फिर मास ऑफ एलिमेंट 2 ग्राम डिवाइडेड बाय हम करेंगे मॉलिक्यूलर मास बोल लीजिए, या फिर कंपाउंड क्या है, वाटर मॉलिक्यूल्स है तो इसका मॉलिक्यूलर मास निकालेंगे। ऑक्सीजन 16 है, हाइड्रोजन 2 है, तो प्लस आपका 16 को 2 प्लस करेंगे तो 18 आ जाएगा, डिवाइडेड बाय 18 इनटू में करेंगे इसको 100। ठीक है, तो जब इसको कैलकुलेट करेंगे तो इट विल कम्स 11.18%। तो याद रखना है 11.18% विल बी द मास परसेंटेज ऑफ हाइड्रोजन इन वाटर। ठीक है, अगर आपसे ऑक्सीजन का पूछा जाएगा देन इट विल कम्स 89.79। अगर ऑक्सीजन का पूछता है तो इतना जो है वो आ जाएगा। तो होपफुली आपको फर्स्ट क्वेश्चन जो है वो अच्छे से क्लियर हुआ होगा। सेकंड क्वेश्चन पे चलते हैं। सेकंड क्वेश्चन भी हमारा काफ़ी इजी है। तो क्वेश्चन नंबर सेकंड क्या बोलता है कि शुगर, सिरप एंड टी आर द एग्जाम्पल ऑफ। तो चाशनी और चाय के उदाहरण आपने देने हैं। तो अगर हम बात करें चाशनी की, तो द शुगर सिरप इज़ द सोल्यूशन ऑफ होमोजीनियस मिक्सचर्स। कौन सा आ जाएगा, होमोजीनियस मिक्सचर। तो होमोजीनियस मिक्सचर और हिट्रोजीनियस मिक्सचर हमने जो है वो स्टार्टिंग में डिस्कस किए थे। तो वहाँ पे यूनिफॉर्म कंपोजिशन अगर होती है तो होमोजीनियस है, और नॉन यूनिफॉर्म हमने ऑयल एंड वाटर का एग्जांपल लिया था, दैट इज़ द हिट्रोजीनियस जो है वो मिक्सचर आ जाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे ये कौन सा हो जाएगा, होमोजीनियस मिक्सचर जो है वो आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। और क्वेश्चन क्या है, ध्यान से देखना है सभी ने। जो आपका क्या है, ब्लड इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ। तो आपने बताना है कि ब्लड जो है वो एक किसका उदाहरण है। तो हमें पता है कि जो आपका ये सोल्यूशंस होता है इसका जो साइज़ होता है बिटवीन 1 नैनोमीटर टू 100 नैनोमीटर 1000 नैनोमीटर के बीच में रहता है। और अगर ये आपकी रेंज आती है साइज़ की, तो उसको हम जो है वो क्या बोलते हैं, उसको कहा जाता है कोलाइडल सोल्यूशन। ठीक है, क्या बोला जाएगा, कोलाइडल सोल्यूशन जो है वो उसको कहा जाएगा। और आपने हमेशा याद रखना है कि कोलाइडल सोल्यूशन दे अपीयर्स टू होमोजीनियस बट एक्चुअली दे आर हेट्रोजीनियस। लगते जो है वो होमोजीनियस की तरह है बट दे आर हेट्रोजीनियस। जैसे मिल्क हो गया या फिर ब्लड है आपका, दीज ऑल आर कोलाइडल सोल्यूशन, दीज ऑल आर एन एग्जाम्पल ऑफ कोलाइडल सोल्यूशन। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सेकंड जो है वो इसमें हमारा बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आता है, इसमें आपने बताना है कि गैस इज बिलोंग। ठीक है, तो गैस इज बिलोंग टू विच स्टेट ऑफ मैटर। तो हमें पता है, सॉरी गैस नहीं होगा, ग्लास। ठीक है, ग्लास जो है वो कौन सी, कांच जो है वो किस पदार्थ की अवस्था से संबंधित है। तो हमें पता है
कि ग्लास जो है वो सॉलिड फॉर्म में आता है, सॉलिड फॉर्म में आता है क्योंकि हमने डेफिनेशन जो है वो पढ़ रखी है कि सॉलिड्स कौन से होते हैं, जिनके पास डेफिनेट शेप और डेफिनेट वॉल्यूम जो है वो रहता है। बट आपने देखा है कि आपका जो ग्लास है वो कौन सा सॉलिड आएगा, तो मैंने आपको एग्जांपल दिया था एमॉर्फस सॉलिड। अगर आपको याद हो, सॉलिड की क्लासिफिकेशन हमने की थी, एक हमारा क्रिस्टलाइन सॉलिड होता है, एक जो है वो एमॉर्फस सॉलिड होता है। तो जिसमें एमॉर्फस सॉलिड को हमने सुपर कूल्ड लिक्विड या फिर सूडो सॉलिड भी बोला था। तो वहाँ पे मैंने ग्लास हो गया, इसका एग्जांपल जो है वो आपको दे रखा था। तो सॉलिड जो है वो आ जाएगा, ये आपने जो है वो याद रखना है। नेक्स्ट आता है, इसमें आपने बताना है कि जो स्टेटमेंट दे रखी है इनका एनालिसिस जो है वो आपने बताना है। सॉलिड हैव क्या बोलता है, फाइनाइट शेयर मॉडुलस वेयर लिक्विड डू नॉट। ठीक है, तो पहली स्टेटमेंट जो है वो बिल्कुल ठीक है। एटम्स आर ऑलवेज थर्मल मोशन एंड डू नॉट हैव ए फिक्स पोजिशन, बिल्कुल सही बात है। तो यहाँ से हम क्या देखेंगे, बोथ 1 and 2 इज ट्रू, दोनों जो है वो 1 और 2 जो है वो बिल्कुल सही बात है। बट सेकेंड इज नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ फर्स्ट। ठीक है, बट आपका जो है वो सेकेंड स्टेटमेंट इज नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ फर्स्ट। ठीक है, तो हमारा ऑप्शन नंबर डी इसमें बिल्कुल राइट आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट करते हैं बात, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, वेरी वेरी इजी क्वेश्चन कि एन एलिमेंट विद एटॉमिक नंबर 103 हैज़ न्यूक्लियर चार्ज इज +103। ठीक है, सो इट चार्ज वुड बी बैलेंस्ड बाई। तो एटॉमिक नंबर अगर आपके पास कितना है, या फिर एलिमेंट दे रखा है और इस एलिमेंट में बोला गया है कि अगर न्यूक्लियर चार्ज जो है वो कितना है, +3 बढ़ेगा। ठीक है, तो इसको बैलेंस करने के लिए एलिमेंट का जो एटॉमिक नंबर है, अब ये मेरे पास x एलिमेंट है, ये इसका जो है वो एटॉमिक नंबर होता है, ये इसका मास नंबर होता है। अब इन्होंने बोला है z जो है वो हमारा कितना है, 103 है। ठीक है, अब हमारे पास नंबर ऑफ प्रोटॉन और नंबर ऑफ न्यूट्रॉन, ठीक है, इट विल इक्वल टू नंबर ऑफ न्यूट्रॉन, इट विल इक्वल टू नंबर ऑफ प्रोटॉन। ठीक है, तो हमें क्या देखना होगा कि इसमें आपको ये जो दे रखा है उसके बेसिस पे जब हम देखेंगे तो यहाँ पे 103 इलेक्ट्रॉन जो है वो इसमें करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, एन इलेक्ट्रॉन नियर द न्यूक्लियस इज स्ट्रांगली अट्रैक्टेड बाय द न्यूक्लियस हैज़। तो जब आपके पास क्या होता है, नाभिक के निकट जो है वो आपका क्या है, इलेक्ट्रॉन द्वारा अत्यधिक आकर्षित होता है, तो इसमें क्या होता है, पोटेंशियल एनर्जी जो है वो लो हो जाती है। ऑप्शन नंबर बी हमारा जो है वो राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखेंगे, विच गैस इज यूज्ड इन मेकिंग द वनस्पति घी फ्रॉम वेजिटेबल ऑयल्स। तो आपने जब प्रीवियस ईयर में पेपर दिए होंगे तो ये क्वेश्चन जो है वो ट्रेंडिंग है, कंटिन्यू फॉर्म में जो है वो रिपीटेड फॉर्म में पूछा जाता है। तो विच गैस इज यूज्ड फॉर मेकिंग द वनस्पति घी फ्रॉम वेजिटेबल ऑयल। तो हमें पता है हाइड्रोजनेशन जो है वो प्रोसेस रहती है और हम लोग जो है वो हाइड्रोजन गैस जो है वो इसमें यूज़ करते हैं। नेक्स्ट आता है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट ऑफ मैटर हैज़ वीकेस्ट इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस। तो हमें पता है इसमें जो है वो सॉलिड, लिक्विड और गैस में सबसे जो आपकी वीकेस्ट जो है वो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स आती है, दैट इज़ अंडर गैसेस। ठीक है, गैस के मॉलिक्यूल्स दूर दूर लाई करते हैं, जिसकी वजह से उनके बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो है वो क्या रहती है, लो रहती है। नेक्स्ट आता है, चूज द इनकरेक्ट अलॉय। ठीक है, कंसिस्टेंट मेटल स्पेयर। तो इसमें आपने ढूंढना है कि इनकरेक्ट कौन सा है। तो आपका ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर सी और ऑप्शन नंबर डी जो है वो बिल्कुल ठीक है, लेकिन ऑप्शन नंबर ए जो है वो यहाँ पे इनकरेक्ट हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए हमारा जो है वो गलत हो जाएगा। ठीक है, ये जो आपका लैकोलॉय है, दैट इज़ द अलॉय ऑफ कंटेन 62% बेरिलियम एंड 38% जो है वो एल्यूमिनियम। तो आई होप आप सभी को सेशन जो है वो अच्छा लग रहा होगा। नेक्स्ट देखेंगे, व्हाट हैपन द इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज एज वी मूव
फ्रॉम लेफ़्ट टू राइट इन पीरियोडिक टेबल। तो जब हम पीरियोडिक टेबल में लेफ़्ट से राइट की तरफ मूव करते हैं तो बोलता है कि आपका इफ़ेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज जो है वो क्या करता है, तो आपने याद रखना है इट विल इंक्रीज़। ठीक है, जैसे जैसे हम लेफ़्ट टू राइट जो है वो मूव करते हैं तो हमारा इफ़ेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज जो है वो क्या करता है, इंक्रीज़ करता है। तो आई होप आप सभी को सेशन जो है वो अच्छा लगा होगा। छोटी सी वीडियो थी, होपफुली आप सभी ने इसको वॉच आउट किया होगा। और किसी क्वेश्चन में अगर आपको लगता है कोई डाउट है या फिर कुछ चीज़ें आपको समझ नहीं आई हैं तो आप लोग जो है वो कमेंट सेक्शन में अपना पोस्ट करें। और साथ ही अगर आप फर्स्ट टाइम चैनल को विज़िट कर रहे हैं तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। और इसी तरह की और भी वीडियो के लिए आप जो है वो नीचे कमेंट सेक्शन में जो है वो अपना फीडबैक जो है वो दे सकते हैं। तो थैंक यू सो मच एवरीवन, इसी तरह से बने रहें और मिलेंगे आप सभी के साथ अगली क्लास के अंदर। थैंक यू सो मच।